बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन में ये जो फिगर्स दी हुई हैं इसमें एंगल्स मालूम करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग। ये एंगल हैं, एंगल को उर्दू में जाविया कहते हैं, जाविया एंगल्स। तो एंगल्स मालूम करने हैं और ये उन्होंने बताया हुआ है कि फिगर्स आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 25 डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको प्रोट्रैक्टर से इसको मेजर करें तो आपको 25 ही मिले। ये 25 ही है, इसको आपने मेजर करना है कि ये 25 ही है, ये 140 है, ये 65 है। इस पे हाँ, हमें इसमें मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिए होंगे, हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये डायग्राम भी हमें नीटली बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा भी हो तो हम इसका सिंपल सा एक रफ सी इसकी डायग्राम बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, इससे पहले भी हमने ये 7 यूनिट में ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर एक लाइन होती है, एक लाइन के एक साइड पे जो टोटल एंगल बनता है ना वो होता है 180 डिग्री, और दूसरी साइड पे कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 180 डिग्री होता है। तो एक पॉइंट के ऊपर टोटल जो होता है ना, यहाँ से लेके फिर यहाँ पे इधर आ जाए तो टोटल बनता है 180, और 180 कितना होता है 360। अगर कोई भी पॉइंट दिया हो उसके ऊपर अगर एंगल जो जैसे सर्कल का एंगल होता है ना, टोटल एंगल यहाँ से लेके फिर यहाँ तक आए तो टोटल जो सर्कल का एंगल होता है ना वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। 360 डिग्री ये एक रूल है, असूल है, प्रॉपर्टी है, इसको आपने याद रखना है। अब इसमें देखें कि इस पॉइंट के ऊपर ये 3 एंगल हैं। एक एंगल जो मैंने रेड में शो किया हुआ है, एक ग्रीन में और एक ब्लैक में है। तो तीनों एंगल अननोन है, इसमें मालूम नहीं है। तो जो ये अगर आप गौर करें तो ये पूरा सर्कल है, ये इन तीनों एंगल्स का पूरा एक सर्कल है। तो तीनों एंगल को प्लस करें तो 2x ये वाला, फिर प्लस ये वाला 2x प्लस, और ये तीसरा एंगल ये भी है 2x। इसके 3 ही एंगल हैं, यानी पूरे सारे एंगल्स को प्लस करें तो इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ये डिग्री हर दफा लिखने की जरूरत नहीं है, एंड पे हम लिख देंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे एंगल्स को प्लस करने से इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि इसमें ये जो वेरिएबल्स है ना, इनको जिस तरह अलजेब्रा में हम प्लस करते हैं उस तरह हम इनको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 2x प्लस 2x 4x और प्लस फिर 2x 6x हो जाएगा। 6x इक्वल टू, इन तीनों को प्लस किया तो ये आ गया, इक्वल का इक्वल, और ये 360 एज इट इज आ गया, ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो ना, वो हमने सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है। ये 6 को भी उस तरफ लेके जाना है, तो 6 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये भी एक रूल है कि जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है उससे। अब 360 को 6 से डिवाइड करें ना तो ये हो जाता है 6 6 36 0। अब इसमें x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ये तो आ गई x की वैल्यू। अगर तो वो कहता है कि सिर्फ अननोन फाइंड करो, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, फिर तो आंसर आ चुका था। अब उन्होंने कहा अननोन एंगल्स। तो अब देखिए कि एंगल्स जो कंप्लीट एंगल है, जैसे ये रेड वाला एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू 2 है। तो अब इसमें लिख लेंगे ईच एंगल, क्योंकि सारे अब इसमें 2x, ये भी 2x, ये भी 2x है, इसलिए ईच एंगल लिख दें हम। 2x है, हर एंगल 2x है। अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें 60। अब x और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 डिग्री। तो 120 डिग्री एंगल है ये ईच एंगल। ईच का मतलब ये भी 2x था, ये भी 2x था, ये भी 2x था, इसलिए सारे एंगल 120 के हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जिस तरह की हमें उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कि नजर आ रहा है आपके सामने अगर डायग्राम होगी कि ये तमाम एंगल एक ही पॉइंट के ऊपर है। एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं ना पूरे सर्कल में, सारे के सारे, उन सब का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। इससे पहले भी हम सीख चुके हैं कि एक जो मुकम्मल सर्कल के ऊपर जो सारे एंगल का सम होता है ना वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह इसमें भी ये इसके ऊपर जितने भी एंगल हैं तो इन सब को भी प्लस करने से 360 ही आएगा। एक पॉइंट के ऊपर चाहे जितने भी एंगल हों, चाहे एक एंगल सारा एक ही हो फिर भी 360 है। तो एक ही पॉइंट के ऊपर पूरे सर्कल में
पूरे सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है ना वो 360 होता है, जिसमें भी पहले इसका जो वेरिएबल है पहले इसको हम मगर लिख लेते हैं a प्लस 20 प्लस 140 प्लस आगे क्या आ गया 65। हम यहां से चले थे फिर घूम के उधर ही आ गए हैं, तो सारे एंगल को प्लस किया तो इक्वल टू होता है 360। ये क्यों इसके इक्वल होता है, ये एक रूल है, एक प्रॉपर्टी है कि पूरे सर्कल का या पूरे कंप्लीट रोटेशन का जो एंगल होता है वो 360 के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू मालूम करनी है। ये नंबर सारे हम प्लस कर लेंगे, इन नंबर्स को जब सारों को हमने प्लस किया तो ये आ जाएगा और 230। इन सब को प्लस कर सकते हैं ना आप, मुश्किल तो नहीं है। 30 इक्वल का इक्वल और 360। अब जो वैल्यू इस तरफ प्लस हो रही होती है ना वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है। सिर्फ जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है सिर्फ वो इधर रहेगा। ये प्लस का 230 जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब 330 में से 230 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 130। तो ये ए की वैल्यू मालूम करनी थी, तो ए क्योंकि ये कंप्लीट एंगल ही ए था ना इसलिए ए की ये वैल्यू आ गई 130 डिग्री। तो इस वाले पार्ट में भी एक पॉइंट के ऊपर जितने भी एंगल होंगे उन सब को अगर प्लस करें तो एक पॉइंट के ऊपर जो कंप्लीट रोटेशन एक मुकम्मल चक्कर का जो सम ऑफ एंगल्स होता है ना, एंगल का मजमूआ, वो 360 डिग्री होता है। तो आप एक तरफ से प्लस करते जाएं, जिधर से मर्जी शुरू करें फिर उसी पे आगे रुकना है। यहाँ ग्रीन से शुरू करते हैं, पहला 4x है, फिर उसके बाद 3x प्लस 2x, 2x के बाद अगला एंगल है x, उसके बाद 4x तो हमने पहले लिख लिया ना। ये चाहे हम इधर से इधर को शुरू हो जाएं या इधर से इधर को शुरू हो जाएं, इसमें यह नहीं है कि आपने इधर से ऐसे ही इनको ऐड करना है। तो सारे एंगल को प्लस करें तो इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ये 360 के इक्वल क्यों होते हैं, ये एक मुकम्मल एक ये प्रॉपर्टी एक रूल है कि मुकम्मल एक पूरे चक्कर का जो एंगल होता है ना वो सम उनका सम इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है। लाइक टर्म है ना, जैसे अलजेब्रा में हम प्लस करते हैं तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या कोएफिशिएंट होता है, उसके साथ 1 होता है ना। ये आपको समझाने के लिए मैंने 1 लिख दिया है। अब सेम साइन ये सारे प्लस हो जाएंगे, 4 + 3 7 8 9 10, ये हो जाएगा 10x। सब को प्लस किया तो 10x इक्वल टू हो जाएगा ये 360। अब सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है। 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये 360 से 10 को डिवाइड करेंगे। अब इसमें सिंपल 0 वाली वैल्यू है, 0 से 0 कट गया तो x की वैल्यू आ गई इक्वल टू 36 डिग्री। अब ये तो x की वैल्यू आ गई, अब वो इसमें हर एंगल हमने फाइंड करना है। अब जब हर एंगल फाइंड करेंगे तो हम इसका इस तरह से करेंगे। अब पहला तो एंगल आ गया x, एक एंगल तो आ गया x, वो तो बात वहीं पे ख़त्म होगी कि उसकी वैल्यू वहीं पे आ गई है। अब दूसरा एंगल है 4x, x की जगह पे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, यानी x की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 144 डिग्री। अब इसके बाद अगला एंगल है 3x, इसका मतलब x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हो गया। x की जगह पे x की वैल्यू है 36। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108। एक एंगल आ गया था हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा एंगल है हमारा 2x। 2 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 72। ये बेटा इसके चारों आंसर आ चुके हैं। इसके साथ अगर हम ज़्यादा भी चाहें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 1 एंगल इक्वल टू x, इस यानी ये वाली वैल्यू यही रहेंगी साथ है कि 1 एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ऐसे भी 7 स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। नहीं तो हमारे क्योंकि ये चारों आंसर हैं तो ऐसे करके हम इसको प्रोमिनेंट करने के लिए के वाज़ेह नजर आए तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन दिखने में बाकी जो इससे पहले हमने पार्ट किए हैं उनसे मुश्किल लगता है, लेकिन ये उन सब से आसान है। वो किस तरह से आसान है, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टियाँ यूज़ हुई हैं। एक प्रॉपर्टी जो नई यूज़ हुई है वो ये है कि जब भी दो लाइनें आपस में क्रॉस करी ना, जब भी दो स्ट्रेट लाइन किसी भी रुख को मर्जी हो, दो सीधी लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हो ना, तो उनका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल होता है। यानी ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होता है।
इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एक रूल है कि जब भी दो लाइनें क्रॉस हो रही हों, जिस तरह मर्जी हो रही हों, ठीक है ना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, यानी जो अपोजिट साइड होती है ना, ये एक दूसरे के इक्वल होती है इसी रूल के मुताबिक। अब देखें ये दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं, इसमें ए और 130 ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। ए हम डायरेक्टली लिख लेंगे ए इक्वल टू 130 डिग्री। ये दो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप साथ लिखना भी चाहें इस तरह वर्टिकल अपोजिट, ये इसके शॉर्ट स्पेलिंग है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो अगर आपके टीचर नहीं ये लिखने का कह रहे तो फिर कोई बात नहीं, आप ये नाम भी लिखें, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि ए इक्वल टू 130 है। अब इसके बाद इसमें ये बी है और ये सी है, इनको हम इस तरह से करेंगे कि ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है। जो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, सीधी लाइन, ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल का सम होता है ना, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी स्ट्रेट लाइन हो, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक साइड जो होती है ना, इसका जो एंगल का सम होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इसका ये जो एंगल टोटल एंगल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। हम लिख देंगे सी, एक एंगल सी है यहाँ तक, फिर अगला 130 है, इक्वल टू 180 डिग्री। हाफ सर्कल का 180 होता है और पूरे सर्कल का 360 के इक्वल होता है, तो ये हाफ सर्कल बांधा ना स्ट्रेट लाइन होती है। अब सी की वैल्यू मालूम करने के लिए ये प्लस 130 है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 130। तो 180 से 130 माइनस किया तो 50 डिग्री, तो सी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब इसमें देखें कि ये जो दो लाइनें क्रॉस हो रही हैं, इसमें बी एंगल इक्वल है सी एंगल के, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो बी इक्वल टू सी इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसी तरह सी एंगल भी और बी एंगल भी दोनों 50-50 आ जाएंगे। सी भी 50 डिग्री है और ये वाला जो बी है ये भी 50 डिग्री है, और इससे पहले हमने एक ए मालूम किया था, ए 130 है। तो ये तीनों एंगल इसके मालूम हो गए। तो इस वाली फिगर में देखें कि कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, सारे एंगल की लाइन अपने अपने रुख को जा रही हैं। तो इसका मुकम्मल जो रोटेशन है ना, मुकम्मल रोटेशन को प्लस करने से इसका आंसर होता है, मुकम्मल रोटेशन का जो एंगल होता है इक्वल होता है 360 के। इन सब को प्लस कर लें, पहले ये 4x प्लस 10, इन सारों को प्लस करना है। तो जब प्लस करने का मतलब ये होता है कि इनके साइन चेंज नहीं होने होते। अलजबरे में जब वैल्यू को प्लस करते हैं ना, तो उसमें साइन चेंज नहीं होते, जो भी साइन होते हैं ना उसके मुताबिक ही हमने उनको लिखना होता है। ये प्लस 2x माइनस 5, फिर प्लस ये 3x माइनस 5, ये एंगल और ये एंगल, इन सारों को प्लस कर दिया। तो प्लस में मैंने क्या बताया कि प्लस में साइन चेंज नहीं होते, जो भी साइन है, ये कि जैसे ये माइनस का है तो ये माइनस का रह गया, जो प्लस के हैं प्लस के रह गए। अब इसमें x वालों को एक तरफ कर लें और अच्छा पहले 360 के इक्वल लिख दिया। अब 4x 2x और 3x को एक तरफ लिख लें। तो ये मैंने इनकी तरतीब कर लिया। इसमें ये पहला एंगल ये था, ये वाला, दूसरा एंगल ये था और तीसरा एंगल ये है। इन तीनों को हमने प्लस करना है, प्लस में साइन चेंज नहीं होते। अब x, ये भी x, ये भी x, इन तीनों को सेम साइन है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। ये 10 में से 5 माइनस किए तो 5 रह गया, 5 में से फिर 5 माइनस किए तो 0 रह गया। तो प्लस माइनस में फिर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 360 एज इट इज़, यहाँ पे भी 360 एज इट इज़ आ गया। अब x की वैल्यू करनी मालूम करनी है। x के साथ जो नंबर होता है उसको इक्वल के दूसरी पार लेके जाना होता है। तो जो नंबर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। 360 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको डिवाइड किया तो 9 1 दा, 9 4 दा और 0 का 0। तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब तो x की वैल्यू आई है, अब हम सारे ये एंगल मालूम करते जाएंगे। इसमें हम लिखते जाएं फर्स्ट एंगल। तो किसी एक को आप फर्स्ट नाम का नाम दे दें, इसी को मैंने दे दिया फर्स्ट एंगल 4x प्लस 10 था। अब x की जगह पे x की ये वाली वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। x की वैल्यू 40 है, तो x और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 40 प्लस 10। 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 160 प्लस 10। अब 160 में 10 प्लस किया तो ये आ जाएगा 170
तो ये हमारा एक एंगल आ गया। तो अब इसमें एक एंगल इसकी वैल्यू हमने मालूम कर लिया। अब दूसरा एंगल है 2x - 5, ये मैं लिख दिया सेकेंड एंगल 2x - 5। अब x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है जो कि हम पहले मालूम कर चुके हैं। तो 40 की जो भी x की वैल्यू होगी उसने 2 से मल्टीप्लाई होना है। ये एज इट इज़ आ गया, ऐसे कैसे ही आ गया। अब 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 - 5। अब 80 में से 5 माइनस किया तो आ जाता है 75 डिग्री। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? सेकेंड एंगल की। अब हम थर्ड एंगल लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू मालूम भी होगी, इसकी भी होगी। अब तीसरा एंगल ये वाला है 3x - 5। तो हम जिसको मज़ीद तीसरा कह सकते हैं, ये चाहे हम इसको फर्स्ट कह लें, इसको सेकंड कह लें, चाहे इसको फर्स्ट एंगल कह लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता हमने तीनों वैल्यू मालूम करनी होती हैं। अब x की जगह पे x की वैल्यू ये 40 जो हमने पहले मालूम किया ये आ जाएगी -5। 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 120 -5। अब 120 में से 5 माइनस किया तो 115। तो अब इसके तीनों एंगल आ चुके हैं। एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये है और तीसरा एंगल ये है। तो ये तीनों एंगल की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन में दो हमें स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही हैं। एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये जो ब्लैक है जो मार्कर के साथ साथ आपको नज़र आ रही है। दूसरी स्ट्रेट लाइन ये वाली है जो मार्कर के ऊपर ऊपर नज़र आ रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल का सम होता है ना, एंगल का मजमूआ, वो किसके इक्वल होता है? इसकी स्ट्रेट लाइन की एक तरफ, चाहे इस तरफ कह लें चाहे इस तरफ कह लें, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल का सम होता है ना वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ये रूल है। तो पहले मैं इस वाली साइड को स्ट्रेट लाइन को कर लेता हूँ। वैसे इसको मुख्तलिफ तरीके हैं सॉल्व करने के। ये वाली स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जितने भी एंगल हैं इन सबको प्लस कर लें। इसमें एक 35 है। इसके बारे में शायद आपके लिए बात नहीं हो, जब किसी भी एंगल के ऊपर ये ऐसे बॉक्स सा बना हो ना, डब्बा सा बना होता है बॉक्स, ये होता है 90 डिग्री। ये 90 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बॉक्स बना हो एंगल के ऊपर तो इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख भी दी है। तो अब इस लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए y, इसमें y प्लस 90 और प्लस 35, इन तीनों, इसके ऊपर तीन ही एंगल है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इन तीनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें पहले इन दोनों को प्लस कर लें। 90 प्लस 35 हो जाएगा 125 इक्वल टू 180। अब ये सिर्फ y की वैल्यू हमने मालूम करनी है। y इधर आ जाएगा, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी। ये प्लस 125 है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 125 हो जाएगा। अब 180 में से 125 जब हम माइनस करेंगे तो इसमें y की वैल्यू आ जाएगी 55। तो y एंगल हमारा आ गया 55 डिग्री। अब जब y की वैल्यू आ जाए तो फिर हम इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अब y की वैल्यू आप यहाँ पे लिख भी दें अपनी आसानी के लिए 55 डिग्री, यानी y की वैल्यू, ये वाला एंगल 55 डिग्री है। अब अगर इस वाली स्ट्रेट लाइन को देखें जहाँ पे मैंने पेन रखा ऊपर वाली, तो इसके सारों को सम करें, इनके सारों का प्लस करें तो इक्वल टू किसके होता है? 180 डिग्री। तो एक z है और दूसरा y है, तो y की जगह पे हम लिख देंगे 55 डिग्री, यानी y प्लस z इक्वल टू 55 डिग्री। ऐसे करके z प्लस, इसका चाहे y लिख लें चाहे डायरेक्ट ही 55 लिख लें, एक दफ़ा y लिख ही देते हैं। दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल को प्लस किया तो एक इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब y की जगह पे y की वैल्यू लिख दो 55 इक्वल टू 180। अब 55 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। 180 में से 55 माइनस किए तो ये आ जाएगा 125। अब z की वैल्यू आ गई 125। तो अब हमारे पास z की वैल्यू भी आ चुकी है, y की भी आ चुकी है। अब रहेगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम अब दो तरह से मालूम कर सकते हैं। चाहे तो हम z की वैल्यू, x की वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन से कर लें चाहे इस स्ट्रेट लाइन से कर लें, एक ही बात है, इससे कर लेते हैं। अब z की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई है
अभी हमने निकाल लिया है 125। अब ये रेड वाली ये जो एंगल है ये 125 डिग्री का है। तो अब ये वाला एंगल 5x और ये वाला एंगल 125, इन दोनों एंगल को प्लस करें तो इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है। 5x प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसमें z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर देंगे। z की वैल्यू अभी हमने मालूम किया है 125 इक्वल टू 180। ये 125 प्लस का है, पहले प्लस माइनस की वैल्यू इक्वल के पार लेकर जानी होती हैं जो केली होती हैं। तो उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो गया। अब 180 में से 125 माइनस किया तो बाकी रह गया 55। तो अब 5x जो है इसकी मुकम्मल वैल्यू आ गई हमारे पास 55। तो यहाँ पे जो एक बात मेरे जहन में आ रही है, वैसे तो अगर हमने अकेले x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 5 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मुकम्मल एंगल है ना वो 5x ही है। हमने 5x की वैल्यू ही मालूम करनी होती है कि जिस तरह हम बाद में नहीं एंगल 1 2 फाइंड करते, इसी तरह अगर हम ऐसे भी रहने दें तो ये हमारा जो थर्ड एंगल है ये 55 ही आ जाएगा। फिर हमें फर्दर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल का नाम ही y था, y की वैल्यू 55 आ गई। एक एंगल ही z था, उसकी वैल्यू 125 आ गई। ये वाला एंगल जिसमें अननोन था ना ये 5x था। तो 5x को हमने इसी फॉर्म में अगर रहने दें तो भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई हम वैसे तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, वैसे आपको बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि ये 5x इक्वल टू 55 है। x अगर इधर रह जाए 5 इस तरह डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 55 को 5 से डिवाइड किया तो 11। तो अब हमने 5x की जब वैल्यू मालूम करनी होगी ना तो x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की वैल्यू 11 आ गई है। तो फिर भी 11 को 5 से करेंगे तो 55 डिग्री आएगा। तो ऐसे घूम के निकाले आंसर, फिर भी वही आ रहा है, वरना ये 5x का आंसर डायरेक्ट भी आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है।